और उसके बाद सीआईडी आ जाती है। सीआईडी के आने के बाद उसका जांच चालू हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि जो मरा है उसको मरे हुए 20 साल हो गए, पर वो कैसे मरा, उसकी बॉडी अभी तक डिकम्पोज नहीं हुई है, एक कैसे हो सकता है। तो पता चला कि इसको लद्दाख में रखा गया था, बट लद्दाख में न रख के इसको ऐसे जगह रखा गया था जिसका खुलासा इस पूरे एपिसोड में हुआ है। तो उसके इसमें ये भी दिखाया गया कि सचिन सर का भी एंट्री हो ही गया है, जिसमें अब सचिन सर कोमा में नहीं रहेंगे, अब वो आ गए हैं कोमा से बाहर। और इस कहानी में एक कड़ी जब जुड़ती है कि पता चलता है कि ये लड़का उसी जो मरा हुआ इंसान उसी का बेटा है, तो उसके बाद कहानी में एक और खुलासा हो जाता है। और उसी को देखते हुए जब फॉरेंसिक लैब में जब उसकी जांच होती है उस लाश की, तो पता चलता है कि उसके दोनों हाथ तो है ही नहीं, जिसको देखते हुए जो एसपी आयुष्मान है वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होते हैं, कहते हैं कैसे गायब हो गया। उसके बाद पूरी टीम लग जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों करके गया। तो दोस्तों कहानी की अंत कुछ इस प्रकार से होती है कि आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इस कहानी में कौन विलेन है कौन सही है। और इस कहानी में कुछ ऐसे भी पहलू मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि कुछ और भी अगले एपिसोड में होने वाला है। एक रेड सन जो मुंबई में आया हुआ है एक म्यूजियम में, उसको चोरी करने में एक आदमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो उसको पूरे टॉप वांटेड क्रिमिनल के नाम से जाना जाता है, जिसको देखते हुए अभी उसके बारे में कुछ खास खुलासा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही दिखाया गया है। बट एपिसोड 38 में ये कन्फर्म है कि उस एपिसोड उस आदमी उस शख्स के ऊपर कुछ तो ऐसा होगा कि जो पूरी उस एपिसोड को वही लीड करेगा। और इस एपिसोड को बता दें हम, लास्ट में पता चलता है कि उस आदमी को एक ऐसे फ्रीजर में रखा जाता है जहां का तापमान -20 डिग्री सेल्सियस रहता है, और जिससे उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई रहती, क्योंकि उस बॉडी की बहुत ज़रूरी थी उसकी बहन को और उसकी होने जो पत्नी थी उसको। तो उसके बाद सीआईडी अपना काम कर ही देती है, अब पकड़ लेती है। और पता चलता है लास्ट में एक और सीन दिखाया जाता है कि अंशुमन सर कुछ अलग ही अपना कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए ये कंफर्म हो गया कि एपिसोड 38 में कुछ और होने वाला है। तो मिलते हैं नए वीडियो में।